उत्तर प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा सीट जहां समाजवादी पार्टी का दबदबा कभी डिगा नहीं। यह कोई आम विधानसभा सीट नहीं है, यह वह सियासी अखाड़ा है जहां जीत सिर्फ वोटों से नहीं, इतिहास से मिलती है। जिस सीट ने उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री दिए, जिस जमीन से सत्ता की धड़कनें उठी और जहां से बड़े बड़े सियासी योद्धाओं ने अपनी लड़ाई शुरू की, यहीं से मुलायम सिंह यादव की राजनीति ने रफ्तार पकड़ी थी। यहीं से अखिलेश यादव सत्ता के शिखर तक पहुंचे और यही डिंपल यादव भी इस सियासी समर का हिस्सा बनी। ये सिर्फ एक सीट नहीं, समाजवादी पार्टी की राजनीतिक रीढ़ रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह वही सीट है जिसने बीजेपी को हर बार खुली चुनौती दी, ऐसी चुनौती जिसे कमल आजमाने आया तो कई बार लौटा खाली हाथ। अब तक सिर्फ एक बार ही बीजेपी इस किले को भेद पाई। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट की। यह वही सीट है जहां समाजवादी पार्टी का दबदबा हमेशा कायम रहा है। 3.55 लाख मतदाता, जिसमें से 1.25 लाख यादव वोटर, यही इन सीट का असली गेम चेंजर है। 1992 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर 7 बार जीत दर्ज की। 2002 में बीजेपी आई क्योंकि यहाँ जनता का मिजाज हमेशा बदलता रहा है। यहीं से मुलायम सिंह यादव ने शिक्षा और राजनीति की शुरुआत की थी। जैन इंटर कॉलेज से पढ़ाई, यहाँ शिक्षक के तौर पर सेवा की। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव ने यहीं से अपनी राजनीति की तलवार में भी धार दी। समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में हुआ और तब से लेकर 2022 तक इस सीट पर 7 बार विधायक समाजवादी पार्टी के चुने गए हैं। 2002 में सोबरन सिंह यादव भाजपा से चुने गए, लेकिन बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और 2012-17 में भी जीत दर्ज की। 2022 में सोबरन सिंह यादव ने यह सीट छोड़ दी थी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से जीत दर्ज करके लोकसभा पहुंचे, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। उसके बाद उपचुनाव में राजनीति फिर से गर्म हुआ। समाजवादी पार्टी ने मैदान में तेज प्रताप यादव को उतारा, भाजपा ने अनुजेश यादव और बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर अवनीश शाक्य को प्रत्याशी बनाया। वैसे करहल की जनता का मिजाज हमेशा सियासी खेल में बदलता रहा है और इस बार फिर समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली और ऐसे में 2007 के बाद बीजेपी का कोई भी दांव इस सीट पर काम नहीं आया, चाहे योगी की लहर हो या मोदी की। इस सीट पर जातीय समीकरण भी दिलचस्प है। यादव मतदाताओं के अलावा शाक्य, ठाकुर, ब्राह्मण, लोधी और एससी मतदाता, साथ ही मुस्लिम वोटर्स चुनाव के नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या 2027 में भी समाजवादी पार्टी का करहल में दबदबा कायम रहेगा या इस बार जनता बदलाव चाहती है?